नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 40, जो हमारे अध्याय सांख्यिकी से संबंधित है। तो चलिए बिना देरी किए इस कार्यपत्रक को हल ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित बंटन किसी कारखाने के 100 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। दैनिक आय हमें दे रखी है रुपये में और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। उपरोक्त बंटन का माध्य एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इस बंटन का माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। अब देखिए, हमारी दैनिक आय थोड़े बड़े आंकड़े हैं, तो यहाँ पर हम कल्पित माध्य विधि है वो काम में लेंगे। कौन सी विधि? कल्पित माध्य। तो इस प्रकार दिए हुए आंकड़ों को हमने सारणी में लिख लिया है। दैनिक आय, श्रमिकों की संख्या। अब हमें मध्यमान निकालना है इस वर्ग अंतराल का। सभी वर्ग अंतराल का हम मध्यमान निकालेंगे, यानी xi का मान हम ज्ञात करेंगे। तो xi का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं हम? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, और इन दोनों के योग में हम 2 का भाग देकर xi का मान ज्ञात करते हैं। तो 100 और 120 योग किया 220, 220 में 2 का भाग देंगे 110। 120 और 140 का योग 260, तो 60 में 2 का भाग देंगे 130। 140 और 160 योग कितना आया? 300, 300 में 2 का भाग देंगे 150। 160 और 180 का योग 340, 340 में 2 का भाग देंगे 170। 180 और 200 का योग 390, 380 और 380 में 2 का भाग देंगे तो 190। इनका हमें योग ज्ञात नहीं करना है। अब हम एक कल्पित मान की सहायता से डी ज्ञात करेंगे। तो हम एक कल्पित मान लेते हैं। माना कल्पित मान, क्या मान लिया हमने? 150। तो अब हम पहले वर्ग अंतराल के लिए डी का मान ज्ञात करेंगे। तो 110 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा? -40। फिर अगला मान ज्ञात करेंगे, 130 में से 150 घटाएंगे तो -20। 150 में से 150 घटाएंगे 0। 170 में से 150 घटाएंगे 20, और 190 में से 150 घटाएंगे 40। तो इस प्रकार में सभी वर्ग अंतरालों के लिए डी का मान प्राप्त हो गया। अब हम fi का डी के साथ गुणा कर देंगे, यानी बारंबारता का इसके साथ गुणा करेंगे। तो 24 का -40 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा? -960। 28 का -20 के साथ गुणा करेंगे तो -560। 12 का 20 के साथ गुणा करेंगे तो 240, और 20 का 40 के साथ गुणा करेंगे तो 800। अब हम इन सभी का योग कर लेते हैं। तो ये दोनों ऋणात्मक हैं, इनका योग कितना है? -1520, और इनका योग 1040। तो दोनों का घटाव हो जाएगा, कितना आया? -480। तो FIDA का योग कितना है? -480। तो माध्य बराबर, अब हमने कल्पित मान लिया है, तो कल्पित माध्य के सूत्र से हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो A प्लस समेशन FIDA और भाग में समेशन FI। तो हमने कल्पित मान कितना लिया था? 150। योग कितना है FIDA का? -480, और भाग बारंबारताओं का योग यानी FI का योग कितना है? 100। तो माध्य बराबर 150 -480 में 100 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4.8। तो घटाव करेंगे, कितना आएगा? 145.2। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे।
तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है हमारे पास? 28। तो सबसे बड़ी बारंबारता 28 है, जो वर्ग अंतराल 120 से 140 के संगत है। 120 से 140 के संगत है। तो अतः बहुलक वर्ग 120 से 140 है। अब हम बहुलक के सूत्र के लिए मान ज्ञात करेंगे। निम्न सीमा का मान कितना है? 120। h का मान 120, 140 में से 120 घटाएंगे, कितना आया? 20। f1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 28। f0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये हमारा f0 कितना है? 24। और f2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है? 16। तो अब हम इन सभी मानों को सूत्र में बहुलक बराबर L प्लस f1 माइनस f0 भाग में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। तो L का मान हमारे पास कितना है? 120। f1 का मान 28 माइनस f0 का मान 24 भाग में 2 गुणा 28 माइनस f0 का मान 24 और f2 का मान 16 और गुणा h का मान कितना है हमारे पास? 20। 120 प्लस 28 में से 24 घटाए 4, 28 का 2 के साथ गुणा किया 56 और 56 में से घटाव करेंगे 24 और 16 का योग कितना है? माइनस का 40। तो 56 में से 40 घटाएंगे, कितना आएगा? 16 गुणा 20। तो 4 का 20 के साथ गुणा किया, कितना आया? 80। 80 भाग में 16। तो 16 का भाग देंगे, कितना आया? 5। 120 में 5 जोड़े 125। तो इस प्रकार हमें बहुलक जो प्राप्त हुआ है वो कितना है? 125। इस कार्यपत्रक में एक ही प्रश्न था जो हमने हल कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।